एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम चाइल्ड डेवलपमेंट के एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रही हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड 2 क्लासेस ले ली हैं। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट के एमसीक्यूज़ कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एडोलेसेंस इज़ कंसिडर्ड ए क्रिटिकल स्टेज। एडोलेसेंस को क्रिटिकल स्टेज क्यों कहा जाता है? लर्निंग स्टॉप्स, क्या यहाँ पर आकर लर्निंग स्टॉप हो जाती? लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं होती है। लर्निंग है वो लाइफ टाइम चलती रहती है। फिजिकल ग्रोथ एंड, एडोलेसेंस पर आकर फिजिकल ग्रोथ एंड हो जाती है, ये बात तो ठीक है। फिर उसके बाद है मेजर फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस आकर। क्रिटिकल स्टेज तो इसीलिए कहा जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फिजिकल, इमोशनल और सोशल चेंज बच्चे में होते हैं। मोरल डेवलपमेंट इज़ कंप्लीट, मोरल डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता है। ऑप्शन ये दोनों ठीक थे, लेकिन क्रिटिकल स्टेज क्यों मानेंगे? क्रिटिकल स्टेज इसलिए मानेंगे क्योंकि एडोलेसेंस में बच्चे में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो चाहे फिजिकल हो, यानी शारीरिक रूप से बच्चे में चेंज आ रहे हैं, बच्चे में प्यूबरिटी आ रही है। प्यूबरिटी की स्टेज भी एडोलेसेंस को कहा जाता है। प्यूबरिटी का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल मैच्योरिटी बच्चे में आ जाती है। बच्चे में इमोशनल चेंजेस आ रहे होते हैं। यहाँ पर जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज इज़ मोस्ट स्टेबल फॉर हैबिट फॉर्मेशन। बच्चे को आप किसी चीज़ की आदत डलवाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो स्टेज है वो कौन सी होती है? एडोलेसेंस नहीं होती, लेट चाइल्डहुड भी नहीं होती, अर्ली चाइल्डहुड है वो हैबिट फॉर्मेशन के लिए सबसे अच्छी स्टेज मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल इस तरह के जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, ये जो एमसीक्यू की पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये क्वेश्चन है, ये हेल्पफुल है। ए टीचर यूज़ प्ले बेस्ड लर्निंग एंड स्टोरी टेलिंग for the maximum learning effectiveness. This teacher strategy is most stable for. एक टीचर है जो प्ले बेस्ड लर्निंग करवा रहा है, बच्चे को खेल खेल में सिखा रहा है, बच्चे को स्टोरी सुनाकर सिखा रहा है। तो ये जो स्ट्रेटेजी टीचर अपना रहा है, ये कौन सी स्टेज के बच्चों के लिए अच्छा होता है? देखिए, अडल्टहुड का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। बच्चे अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। देखिए, एडोलेसेंस का जो बच्चा होता है, यहाँ पर बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। यहाँ पर बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, अमूर्त चिंतन आ जाती है। यहाँ पर बच्चे को खेल खेल में सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेट चाइल्डहुड में बच्चा कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, मूर्त वस्तुओं पर अपना चिंतन लगाने लगता है, लॉजिक लगाने लगता है, जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट है उससे भी वो सीखने लगता है। तो अर्ली चाइल्डहुड का जो बच्चा होता है उसको आपको खेल के माध्यम से सिखाना पड़ेगा, उसको स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आप अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज शो मैक्सिमम इमोशनल डिपेंडेंस ऑन पेरेंट्स। कौन सी स्टेज में बच्चा मैक्सिमम रूप से अपने सांवेगिक रूप से मैक्सिमम अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है? लेटर चाइल्डहुड में, एडोलेसेंस में, इन्फेंसी में, या फिर अडल्टहुड में? अडल्टहुड तो ऑप्शन ही हटा दें, ये तो चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी हम 0 से 18 वर्ष तक की करते हैं। एडोलेसेंस में बच्चे में बहुत ज़्यादा पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, पेरेंट्स तो उसे सही लगते ही नहीं है। यहाँ पर जो पीयर ग्रुप है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, यहाँ पर पीयर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पेरेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। लेटर चाइल्डहुड में भी इमोशनल रूप से बच्चा स्टेबल रहता है एक तरह से। इन्फेंसी में जो बच्चा होता है तो वो टोटल अपने पेरेंट पर डिपेंडेंट होता है, इमोशनल रूप से भी अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है इन्फेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड शोज रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट। कौन सी स्टेज में बच्चे का सबसे ज़्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है? मैंने बहुत बार बताया है, क्यूरियोसिटी होती है एंड ईगोसेंट्रिज्म इन थिंकिंग होता है। देखिए, 3 करेक्टरिस्टिक बता दी आपके लिए, तो एक ही बहुत रहना चाहिए। रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड में होता है, जब बच्चा 2 से 6 वर्ष में होता है।
बच्चे में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारे सवाल करता है, हर चीज़ को जानने की कोशिश करता है। ईगो सेंट्रिक थिंकिंग होती है, दूसरों को पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता, सिर्फ और सिर्फ अपने ही पर्सपेक्टिव को समझ पाता है, अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से वो दुनिया को देखता है, दूसरों के पॉइंट ऑफ को वो नहीं समझ पाता। बच्चा चल रहा है तो बच्चे को ये लग रहा है कि सन भी उसके पीछे पीछे चल रहा है। ये ईगो सेंट्रिक थिंकिंग होती है, खुद को हीरो मानना, खुद को जो सही लगता है वही सारी दुनिया को सही लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयर अप्रूवल बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन द पेरेंटल अप्रूवल। ऐसी कौन सी स्टेज होती है जहाँ पर पेरेंट्स के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती बल्कि पीयर का अप्रूवल ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पीयर ग्रुप कहाँ पर डोमिनेट करता है? किशोर अवस्था में करता है, एडोलेसेंस में करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडोलेसेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर ऑब्जर्व दैट रोहित 9 साल का बच्चा है। अगर आपको सीधा 9 साल दे दिया तो 9 साल का बच्चा कहाँ पर आ जाएगा? लेट चाइल्डहुड में आ जाएगा। उसके अलावा एंजॉय ग्रुप गेम्स। देखिए, जब बच्चा ग्रुप बनाएगा तो ग्रुप वो कब बनाता है? लेटर चाइल्डहुड में बनाता है। यहाँ पर जो बच्चे की फ्रेंडशिप होती है वो लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप चलती है। फॉलो रूल्स स्ट्रिक्टली। जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको, या फिर सोसाइटी ने जो भी रूल्स बना दिए, जो भी एक पर्टिकुलर ग्रुप ने अपने ग्रुप के लेकर जो भी रूल्स बनाए सबको फॉलो करेगा। एंड प्रेफर सेम जेंडर फ्रेंड्स। अपनी ही सेक्स के फ्रेंड्स बनाएगा, यानी बॉय है वो बॉय के साथ ही ग्रुप बनाएगा, गर्ल है वो गर्ल के साथ ग्रुप बनाएगी। ये जो करेक्टरिस्टिक है वो बच्चा कब शो करता है? तो लेटर चाइल्डहुड में शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना 1 year old cries when her mother leave the room and calm down only after her return। 1 साल की बच्ची है, उसकी मम्मा अगर रूम से बाहर चली जाती है तो बच्ची रोने लगती है, अगर उसकी मम्मा वापस आ जाती है तो बच्ची चुप हो जाती है। दिस बिहेवियर शोज द डेवलपमेंट ऑफ। ये जो बिहेवियर कर रही है ये कौन से डेवलपमेंट का साइन है? क्या ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का साइन है? लैंग्वेज डेवलपमेंट का साइन होता है बच्चे का रोना। बच्चा पहली बार जब रोता है तो वो लैंग्वेज डेवलपमेंट का साइन होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी बच्चे के जो संज्ञान है, संज्ञान का डेवलपमेंट इससे कोई रिलेटेड नहीं है। इमोशनल अटैचमेंट या फिर आप कहीं इमोशनल डेवलपमेंट का साइन होता है। बच्चा अपनी माँ से इमोशनल रूप से जुड़ गया है। यहाँ पर मोरल डेवलपमेंट, नैतिक जैसी कोई चीज़ है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इमोशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, lack of proper nutrition during the early years resulted in poor attention span and learning difficulty। बच्चे को अच्छा खान पान नहीं दिया गया, जो बच्चे को न्यूट्रिशन दिया गया उसकी क्वालिटी लो थी, तो वो बच्चे की लर्निंग को प्रभावित कर रहा है। दिस केस हाईलाइट द डेवलपमेंट इज। ये जो केस है ये क्या हाईलाइट करता है? क्या डेवलपमेंट फिक्स होता है? डेवलपमेंट कभी भी फिक्स होता ही नहीं है। डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट होता है, यानी जो 6 एरिया ऑफ डेवलपमेंट है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज, मोरल, क्या ये सभी इंडिपेंडेंट होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी जो एक डेवलपमेंट हैं, सभी एरियाज ऑफ डेवलपमेंट हैं, ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं, सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित कर रहा है, तो यानी डेवलपमेंट है वो कैसा है? इंटीग्रेटेड होता है, इंटर रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली। एक बच्चा है वो लॉजिकली अबाउट द कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। एक ऐसा बच्चा है जो मूर्त वस्तुओं के ऊपर अपने लॉजिक लगा पाता है, बट स्ट्रगल विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। लेकिन अमूर्त आइडियाज, जब अमूर्त चिंतन उसे करना पड़ता है तो वहाँ पर वो स्ट्रगल करता है। ये बच्चे की कौन से स्टेज को इंडिकेट करता है? इन्फेंसी में ना तो बच्चे में कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को लेकर लॉजिक डेवलप होता है और ना ही एब्स्ट्रैक्ट को लेकर। बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है एडोलेसेंस में। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है ये हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। लेटर चाइल्डहुड में यानी बाद के बाल्यकाल की अवस्था, जब बच्चा 6 से 12 वर्ष में होता है, पियाजेट के अकॉर्डिंग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा मूर्त वस्तुओं पर अपना लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी एंड आइडेंटिटी कंफ्यूजन आर हॉलमार्क ऑफ। कौन सी स्टेज में बच्चे में इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है?
और अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करता है। यहाँ पर इसको सेल्फ आइडेंटिटी स्टेज भी कहा जाता है। तो ये स्टेज होती है एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था। इस स्टेज में बच्चे के इमोशंस हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं। बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी उनको डर लगने लगता है, बहुत जल्दी उनको स्ट्रेस एंजाइटी हो जाती है। इसीलिए एडोलेसेंस को स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की स्टेज भी कहा था स्टेनले हॉल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेवलपमेंट स्टेज इज बेस्ट सूटेड फॉर द ग्रुप एक्टिविटीज एंड कोऑपरेटिव गेम्स। कौन सी स्टेज है वो ग्रुप एक्टिविटीज़ के लिए बेस्ट होती है। बच्चा जब ग्रुप में सीखेगा तो ग्रुप बनाता है बच्चा कौन सी स्टेज में। अभी एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं लेटर चाइल्डहुड में बच्चा ग्रुप्स में काम करना सीखता है। यहाँ पर लेटर चाइल्डहुड की एक मोस्ट प्रोमिनेंट करेक्टरिस्टिक होती है बच्चे में सोशल स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। सोशल स्किल्स का मतलब बच्चा यहाँ पर शेयरिंग सीखता है, बच्चा फ्रेंडशिप करता है, एक ग्रुप में किस तरह से एडजस्ट होना है, ग्रुप एडजस्टमेंट सीखता है। तो यहाँ पर ग्रुप एक्टिविटी और कोऑपरेटिव लर्निंग बच्चा कौन सी स्टेज में करता है, लेटर चाइल्डहुड में करता है। और जो ये ग्रुप बनाएगा ये सेम सेक्स के ग्रुप होते हैं। अमन 14 ईयर ओल्ड इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट हिज अपीयरेंस। 14 साल का बच्चा है, वो कैसा दिख रहा है इसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता है। गेट्स इमोशनली अपसेट ईजिली। इमोशनली अपसेट बहुत जल्दी हो जाता है। अगर किसी ने उसकी तारीफ़ की तो वो खुश हो जाता है, किसी ने उसको क्रिटिसाइज कर दिया तो वो दुखी हो जाता है। एंड प्रीफर स्पेंडिंग टाइम विद द फ्रेंड्स रादर देन हिज फैमिली। अपनी जो दोस्त हैं, पीयर मतलब उसी की एज के जो उसके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना उसे अच्छा लगता है फैमिली की बजाय। तो ये कौन सी स्टेज की करेक्टरिस्टिक है, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ये एडोलेसेंस की करेक्टरिस्टिक होती है। एडोलेसेंस में बच्चे में इमोशनल अनस्टेबिलिटी भी पाई जाती है, अपनी अपीयरेंस को लेके भी उसे बड़ा टेंशन होती है मैं कैसा दिख रहा हूँ, और वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम बिताता है पेरेंट्स की बजाय। तो ये थे आपकी कुछ MCQs जो हमने डिस्कस की। लगभग हमने 50 क्वेश्चन हैं वो डिस्कस किए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें हमने चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस को इंक्लूड किया है, चाइल्ड डेवलपमेंट के एरियाज़ को, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, नेचर और करेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत डिटेल में समझा है। MCQs और थ्योरी दोनों हमने कंप्लीट कर ली है। आपको PDF चाहिए तो PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।